अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों। पहले आप साइड में लगे इन दो तस्वीरों को देखिए। ऐसी तस्वीरें न जाने मेरे पास आए दिन कितने आते रहते हैं। कई तस्वीरों को मैं पोस्ट करता हूं और कईयों को जाने देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये बच्चे वो बच्चे हैं जो पढ़ाई से पीछे भागते हैं और भाग जाते हैं। आज भी ये दो तस्वीर मेरे पास आई दोस्तों, और मैं समझा कि इस विषय पर बात करना चाहिए, बात करना ज़रूरी है। मेहरबानी करके थोड़ी देर वीडियो को देख लीजिए और आपकी क्या राय होगी वो भी कमेंट करके हमें बता दीजिए। ये दोनों बच्चा, एक है ग्वालपोखर के मजगांव का जो शमसी मदरसा में पढ़ता था, और एक है बलरामपुर, कटिहार ज़िला, बलरामपुर थाना, अहोता गांव का, वो भी किसी एक मदरसे में पढ़ता था। दोनों अलग अलग जगह से भागा हुआ बच्चा है। ये मदरसे से भाग गया, अब घर वाले परेशान, मदरसे के जो स्टाफ हैं वो परेशान, और रिश्तेदार परेशान। सबको फ़ोन लगा, कहाँ गया नहीं गया, सारे परेशान। थोड़ी देर पहले मुझे खबर मिली कि ये बच्चा अभी घर पहुंच गया है, जो ये मजगांव का लड़का है, और जो दूसरा अहुता गांव का है, बलरामपुर थाना का, वो भी डालकोला मेला से मिल गया है। डालकोला मेला में घूम रहा था, वो भी मिल गया है। अब ज़रा यहाँ पे गौर करने की ये बात है, ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, इन बच्चों को मदरसे की पढ़ाई के लिए दीनी तालीम हासिल करने के लिए माँ बाप भेजते हैं कि बेटा पढ़कर हाफिज़ कुरान बनेगा, आलिम दीन बनेगा। लेकिन मदरसे की पढ़ाई एक ऐसी पढ़ाई है दोस्त कि वहाँ 100 में से सिर्फ और सिर्फ 40 बच्चे ही कामयाब होते हैं, 60 बच्चे नहीं हो पाते, वो भाग जाते हैं। क्योंकि मदरसे की तालीम हासिल करने के लिए मदरसे में जो दिक्कतें आती हैं, जो परेशानियां आती हैं, और जितनी मेहनत करनी पड़ती है, वो मेहनत हर कोई नहीं कर सकता, और ख़ास करके वो बच्चा नहीं कर सकता जो ज़्यादा लाड प्यार से, दुलार से पला हो। मदरसे में जो हार्ड पढ़ाई होती है, उसके साथ साथ जो ड्यूटी है, 5 वक्त की नमाज पढ़ना, सुबह फजर के बाद से पढ़ाई के लिए बैठना और 11 बजे तक पढ़ना, उसके बाद बीच में 2 घंटा टाइम मिलता है, फिर उसके बाद नमाज पढ़ो, जोहर की नमाज पढ़ने के बाद फिर पढ़ाई करना, फिर असर के बाद और असर के और मगरिब के बीच में थोड़ा सा टाइम मिलता है, उसके बाद फिर मगरिब के बाद पढ़ने बैठना, मगरिब के बाद फिर ईशा की नमाज पढ़ के फिर उसके बाद रात के 11:30-12 बजे तक पढ़ाई करना, और सुबह फजर से पहले जागना इन बच्चों के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब है। और जो इन परेशानियों को झेल पाता है, जो इन परेशानियों को सह करके अल्लाह के वास्ते, जो इन परेशानियों को सह करके पढ़ाई करता है, वही एक दिन हाफिज़ कुरान बनता है, वही एक दिन आलिम दीन बनकर निकलता है और समाज को सुधारता है। लेकिन ये बच्चे जो हैं, ये बच्चे नहीं सह पाते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। मदरसे से किसी तरह जान छुड़ाकर भाग जाते हैं, और उसके बाद फिर इधर उधर चले जाते हैं। अब सोचते हैं कि घर पर अगर जाऊंगा तो माँ बाप क्या कहेंगे, तो इससे बेहतर है कहीं और चला जाऊं। तो 1-2 दिन जब तक इनके जेब में 200-400 रुपये होता है, खाना पीना चलता है, इधर उधर करके गुजार लेता है। लेकिन जब पैसे ख़त्म, अब वो सोच में पड़ जाता है, फिर मजबूरन क्या करता है, घर आता है। लेकिन ये 2-3 दिन में जो घर वालों को परेशानी होती है, ये उन बच्चों को पता नहीं। तो मदरसे की पढ़ाई को हासिल करना इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत नहीं, बहुत मेहनत, दिन रात एक करके, सूखी रोटी खा करके पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाकर के कोई हाफिज़ कुरान बनता है, कोई आलिम दीन बनता है। तो मैं ये वीडियो मेरा बनाने का यही मकसद है कि छोटे छोटे बच्चों को, अगर आप मदरसे की भी पढ़ाई पढ़ाना चाहते हैं, तो छोटे छोटे बच्चों को मेहरबानी करके बाहर बड़े मदरसे में ना भेजें, क्योंकि आपका बच्चा अगर वहां से भाग जाए तो आप भी परेशान, मदरसे के स्टाफ भी परेशान, मदरसा कमेटी भी परेशान, और रिश्तेदार भी परेशान। तो कम से कम जब तक उसकी उम्र 14-15 साल ना हो, उनको लोकल मदरसे में ही पढ़वाइए, लोकल जगह में ही तालीम दीजिए। उसके बाद जाकर के वो मदरसे की लाइन में अगर आप देंगे तो वो बच्चा पढ़ पाएगा। लेकिन क्या करते हैं कि 7 साल 8 साल के बच्चों को बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए बड़े बड़े मदरसों में, और वहाँ पे जो परेशानी होती है, जो दिक्कतें आती है, जो मेहनत करनी पड़ती है, वो नहीं कर पाते, रोते हैं माँ बाप के लिए, घर वालों के लिए। और मदरसे की पढ़ाई के लिए जब आप निकलते हैं ना, तो पूरा 1 साल लगता है,
रमज़ान का महीना जब होता है, 1 महीना छुट्टी मिलती है, उसी वक्त फिर आपको घर आना पड़ेगा। इस बीच में कोई घर का सीन नहीं है, आपको वहीं पढ़ना पड़ेगा। और जब आप वहाँ पे ज़्यादा शैतानी करेंगे, ज़्यादा बदमाशी करेंगे, तो आप पर मार भी पड़ेगी। ये है मदरसा, तब जाके भैया दीनी तालीम हासिल की जाती है, तब हाफिज़ कुरान बना जाता है, तब आलिम दीन बना जाता है। तो छोटे छोटे बच्चों को मेहरबानी करके मत भेजिए। बच्चे के साथ साथ आप लोग भी परेशान हो जाएंगे, परेशानी का सबब बन जाएगा। आज इतनी तस्वीरें मेरे पास आती है, कभी केरला से, कभी महाराष्ट्र से, कभी और किसी राज्य से, कभी यूपी के मदरसों से बच्चा निकल जाता है। हजरत लोग मदरसा चलाते हैं हमारे इलाके के, फ़ोन करते हैं कि साजिद भाई हमारे मदरसे से आज फ़लाँ बच्चा 2 दिन से नहीं मिल रहा है, फ़लाँ बच्चा सुबह से नहीं मिल रहा है, मैं तस्वीरें भेज रहा हूँ, थोड़ी मेहरबानी होगी आप चला दीजिए। कई सारी तस्वीरें आती है कितने बच्चों की, कुछ मैं डालता हूँ लेकिन कुछ को इग्नोर कर देता हूँ। क्यों? कि मुझे पता है कि वो वहाँ से भाग गए हैं, 2-1 दिन में घर आ जाएंगे। जैसा कि शमसी में से भागा था मझगांव ग्वालपोखर का बच्चा, अभी शाम में घर पहुँच गया। अहूता गांव बलरामपुर थाना का लड़का कहीं मदरसा से भागा था, वो डालखोला मेला में मिल गया। तो ये लोग खोते नहीं है, ये लोग गुम नहीं होते हैं, ये लोग क्या करते हैं ना, मदरसे से भाग जाते हैं और भागकर 2-1 दिन में फिर घर पहुंच जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है दोस्तों कि आप लोग अगर अपने बच्चों को मदरसे में डालते हैं तो कम से कम उम्र का ख्याल करें। 10 साल से कम उम्र के बच्चों को मत भेजिए, कम से कम 12-14 साल होने दीजिए, उसके बाद भेजिए, तो आपकी परेशानी कुछ कम हो सकती है। आपकी क्या राय होगी इस वीडियो में, कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं, और वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करके वीडियो को आगे शेयर भी कर दें।